आज हम हिंदी अनिवार्य में सृजन पुस्तक में संकलित कवि शमशेर बहादुर जी के साहित्यिक परिचय का अध्ययन करें। यहाँ हम सबसे पहले कवि शमशेर बहादुर सिंह जी की साहित्यिक परिचय के बारे में जानेंगे। इसमें सबसे पहला बिंदु देखिए, जीवन परिचय। नई कविता के समर्थकों में शमशेर बहादुर सिंह की एक अलग छवि है। नई कविता ये हिंदी साहित्य की एक विचारधारा है। इनका जन्म 13 जनवरी सन 1911 को देहरादून में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा देहरादून में ही हुई। इन्होंने उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त की। चित्रकला में इनकी रुचि प्रारंभ से ही थी। इन्होंने प्रसिद्ध चित्रकार उकील बंधुओं से चित्रकारी में प्रशिक्षण लिया। इन्होंने सुमित्रा नंदन पंत के पत्र रूपाब में कार्य किया। सन 1977 ईस्वी में चुका भी नहीं मैं काव्य संग्रह पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सम्मान। इन्हें कबीर सम्मान सहित अनेक पुरस्कार मिले। सन 1993 में अहमदाबाद में इनका देहांत हो गया। अब अगला बिंदु है रचनाएं। शमशेर बहादुर सिंह ने अनेक विधाओं में रचना की। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूँ मैं, इतने पास अपने बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी। अब अगला बिंदु है काव्यगत विशेषताएं, यानी कवि की साहित्यिक विशेषता। वैचारिक रूप से, यानी इनके विचारों पर यदि विचार किया जाए या इनके विषयों पर विचार किया जाए तो प्रगतिशील यानी प्रगतिवादी विचारधारा से प्रभावित एवं शिल्पगत रूप से, लेकिन इनकी रचना लिखने के तरीके को यदि देखा जाए तो प्रयोगधर्मी, यानी इन्होंने अपने काव्य में नित नए शब्दों का प्रयोग किया है। यानी इनकी रचना प्रयोगवादी विचारधारा से प्रभावित रही है। कवि शमशेर को एक बिंबधर्मी के रूप में जाना जाता है। बिंबधर्मी यानी चित्र उपस्थित करने वाले। तो इनकी बिंबधर्मिता शब्दों में के माध्यम से रंग, रेखा एवं सूची की अद्भुत कशीदाकारी का मादा रखती है। मादा यानी क्षमता। इनकी जो चित्रात्मक शैली है, चित्र उपस्थित करने की जो शैली है, उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें ये विभिन्न रंगों और रेखा यानी चित्रों के माध्यम से और कशीदाकारी यानी जैसे उसे और सुंदर बनाना, विभिन्न रंगों के माध्यम से सुंदर बनाना, ऐसी क्षमता इनके काव्य में देखने को मिलती है। इन्होंने अपनी कविता में समाज की यथार्थ स्थिति का चित्रण भी किया है। एक और इन्होंने चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया है और विभिन्न चित्रों के माध्यम से अपनी रचनाओं में अपने विचारों को बड़ी सुंदरता के साथ अभिव्यक्त किया है। तो दूसरी ओर इनकी कविता में समाज की यथार्थ स्थिति का भी चित्रण है। यथार्थ स्थिति यानी वास्तविकता, यानी उस समय समाज में किस तरह की स्थिति है, उसकी सच्चाई का वर्णन, उसकी यथार्थ स्थिति का वर्णन, वास्तविकता का चित्रण इन्होंने अपने काव्य में किया है। ये समाज में व्याप्त गरीबी का चित्रण करते हैं। कवि ने प्रकृति के सौंदर्य का सुंदर वर्णन किया है। इन्होंने अपने काव्य में प्रकृति की सुंदरता का वर्णन भी किया है।
प्रकृति के नज़दीक होने के कारण इनके प्राकृतिक चित्र अत्यंत जीवंत लगते हैं, यानी सजीव, जिनमें जीवन दिखाई दे। ये हमेशा प्रकृति के समीप रहने के कारण इन्होंने जो प्राकृतिक वर्णन किया है वह अत्यंत सजीव लगता है, उसमें जीवन दिखाई देता है। उषा कविता में प्रातःकालीन वातावरण का सजीव चित्रण है। हम कवि के द्वारा जो उषा कविता का अर्थ देखेंगे तो तब हम जानेंगे कि उन्होंने किस तरह सजीव वर्णन किया है। शमशेर की कविता संधि स्थल पर खड़ी है। कवि शमशेर की जो कविता है वह संधि स्थल पर है, यानी यदि इनके विषयों को देखा जाए तो हमें उसमें प्रगतिवादी विचारधारा देखने को मिलते हैं, और यदि हम इनकी रचना शैली को यदि देखते हैं तो उसमें हमें कलात्मकता दिखाई देती है, साहित्य, चित्रकला और संगीत, है ना। यानी उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो ध्वनि से संबंधित हो, है ना। चित्रात्मक शैली के माध्यम से उन्होंने अपनी शैली को स्पष्ट किया है। तो दूसरी ओर मूर्तता और अमूर्तता, यानी जो दिखाई दे और जो नहीं दिखाई दे, इंद्रिय और इंद्रियतर की है। अब आगे देखिए कवि की भाषा शैली। शमशेर बहादुर सिंह ने साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है। खड़ी बोली यानी हिंदी। कथा और शिल्प दोनों ही स्तरों पर इनकी कविता का मिजाज अलग है। यदि विषय और रचना दोनों के आधार पर यदि इनके काव्य को देखा जाए तो दोनों के स्वरूप में अलग ही अंदाज हमें दिखाई देता है। उर्दू शायरी के प्रभाव से संज्ञा विशेषण से अधिक बल उन्होंने सर्वनाम क्रियाओं, अवयवों और मुहावरों को दिया है। सचेत इंद्रियों का यह कवि जब प्रेम, पीड़ा, संघर्ष और सृजन को गूंथ कर कविता का महल बनाता है, जब वह काव्य की रचना करता है तो वह ठोस तो होता ही है, अनुगुंजों से भी भरा होता है। अनुगुंजों ने ऐसे शब्दों का प्रयोग जिसमें हमें ध्वनि, संगीत का एहसास हो। ठीक है, तो ये हुआ कवि का साहित्यिक परिचय। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि हमें कवि का जो साहित्यिक परिचय है वह हमने आज जीवन परिचय, रचनाओं के नाम, साहित्यिक विशेषता और भाषा शैली के आधार पर हमने कवि का साहित्यिक परिचय देखा है, और इन्हीं बिंदुओं के आधार पर आपको किसी भी कवि का साहित्यिक परिचय तैयार करना है। तो अब यहाँ पर प्रश्न बन गया कि कवि शमशेर बहादुर सिंह का साहित्यिक परिचय लिखिए। तो आपको अपनी नोट्स में इन्हीं बिंदुओं के आधार पर कवि का साहित्यिक परिचय तैयार करना है, और ये कम से कम आपकी A4 साइज़ की पूरा एक पेज होना चाहिए। 100 शब्दों में आपको व्यक्त करना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।